शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। आज का प्रश्न, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? उत्तर, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विक्रम विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब ऑपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। जैसे भक्ति छोड़कर ज्ञान में आए तो फिर भक्ति वाले इतनी आसानी से तो छोड़ते नहीं है ना। वो सुनाते हैं, तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तो बहुत कुछ ऐसा सुनाते हैं। तो जिनमें निश्चय की कमी होती है तो मूझ जाते हैं और फिर वापस कहाँ चले जाते हैं? भक्ति में लग जाते हैं। निश्चय कम होता है ना, इसीलिए तो ये कह नहीं पाते कि हमें कौन मिला है, हमने क्या पाया है, और फिर वापस भक्ति करते ही रहते हैं। निश्चय की क्या है? कमी है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक है। जैसे यूरोपवासी आए तो वह भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। यूरोपवासी आए तो वह भी कहते थे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। वे गुलाम थे, राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना। अभी हमको अपना राज्य चाहिए, अभी हमको अपना राज्य चाहिए। ये पराया राज्य है, गाया भी जाता है ना, दूर देश के रहने वाले। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। किसी और के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए, लड़ती है ना। बड़े आदमी तो वह बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। तो भारतवासियों को ये पता ही नहीं है ये कोई हमारा राज्य नहीं है, ये रावण का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। तो यूरोपवासी आके क्या कहते थे? हिंदुस्तान हमारा है। तो उस समय हिंदुस्तानी ये नहीं कह पाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय वो गुलाम थे। देखो कितनी वंडरफुल बात है। राम का राज्य था तो कहेंगे कि हमारा है, लेकिन वहां पे ये बात नहीं बोलेंगे कि ये कोई पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं किससे? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसीलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर वो तो मीठा है, बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही हैं। बाप आकर तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा है। आत्मा कितनी छोटी महीन है ना। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते हैं, ना समझा सकते हैं।
बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है। परंतु माया भुला देती है, इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की तो बात ही नहीं है, ना कोई ड्रिल आदि सीखनी है, ना कोई शास्त्र आदि उठाना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वह धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजा कर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं ना, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते हैं। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए। पुरुषार्थ कर जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया, ये तो बुद्धि में रहता है कि नहीं रहता है, कि सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं ना रात्रि को, ये भी एक व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं ना उनका धंधा अच्छा चलता है। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा, होशियार होगा तो धंधा अच्छा चलेगा, बुद्धू होगा तो धंधा भी उसका ऐसे ही चलेगा। ये तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती है, जो गांव में रहते हैं ना उनकी आशाएं कम होती है। साहूकारों को बहुत होती है, वे अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं। कौन? गांव वाले रोटला खाने पर हिट जाते हैं। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती है, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है, गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं, चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरी तरफ गुरु की चक्री चलती रहती है। एक तरफ किसी को समझाओ और दूसरी तरफ गुरु की चक्री रहती है, चक्री चलती रहती है ना। माना डर लगा रहता है, किसका? गुरु का। गुरु का उन्हों को डर लगा रहता है कि डर बैठ जाता उन्हों के अंदर ना। एक तरफ समझाओ, दूसरी तरफ गुरु की चक्री चलती है, वह डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसा मिलेगा, ऐसे डरा देते हैं। तो एक तरफ समझाओ, दूसरी तरफ गुरु की चक्री चलती है, वह डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा? भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वे हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाए। जब ये पक्का निश्चय जम जाए तब ही किससे सामना कर सके। जब ये पक्का निश्चय हो जाए, उसको खुद को पक्का निश्चय होना चाहिए ना कि मुझे मिला कौन है और वो क्या समझा रहा है। वो समझ अगर पक्की आ जाए तब ही किससे सामना कर सके। तुम्हारे से ही ऑपोजिशन है, तुम्हारे से ही ऑपोजिशन है। तुम एक बात कहते हैं, वह दूसरी बात कहते हैं। दुनिया में बहुत मठ पंथ हैं जहाँ मनुष्य जाकर कुछ ना कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य फंस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ, तो ना, सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वह कहें भी कि निर्विकारी बनो, फिर क्या होगा? एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत है, सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े। उन पर भी माया का बहुत वार होता है। सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े और उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं।
अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो, जैसे दूसरों को सुनाते हैं ना, क्या कहते हैं, आप क्रोध का दान दो, और खुद क्रोध करते रहेंगे तो वह लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो। आप कहोगे दूसरों से कि क्रोध का दान करो, शांत रहो शांत रहो, और उन्होंने आके अगर आपको देख लिया ये तो खुद क्रोध करते रहते, शांत है ही नहीं, तो कैसे समझेंगे वो। तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं किया जाता है। क्रोध में तो आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं, बाबा देखते हैं, क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं, कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है, ये बहुत खराब है, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं, अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। ये तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए, 5 विकार बाबा को दान दिए, तो फिर वापस क्यों लेते हो। अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं। अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं, वह फिर वृद्धि को पाता है। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। ये भी ड्रामा में नूंद है। क्रोध करना ये भी पाप है। जिनमें 5 विकार है उनको पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में है सब पुण्य आत्मा, वहां कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है, लोभ भी बहुतों में, लोभ भी बहुतों में, लोभ बहुतों में है। कपड़े का, जूते का, पाए पैसे की बात का लोभ है, तो झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि लोभ के कारण झूठ बहुत निकलता है, तो फिर झूठ बोलते रहते हैं। ये सब लोभ की निशानियां हैं। कपड़े का शौक, जूते का शौक, ये क्या है, लोभ। ये सब लोभ की निशानियां, फिर झूठ निकलता है क्योंकि पकड़े जाएंगे। ये सब लोभ की निशानियां हैं, ये सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, यहाँ तो सब कुछ मिलता है। बाहर में तो घर घर में खिट लगी हुई है, घर घर में खिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। घर में ही हंस और बगुले, बहुत खिटपिट रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम है जहाँ बाल बच्चों सहित ले जाकर रहते हैं। बाबा नहीं कहते तुम घर बार छोड़, घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम है जहाँ बाल बच्चों सहित ले जाकर रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी, शांति कहाँ भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे ना सके, ऐसी मत और कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते, भल गवर्नर ओपनिंग करते, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है, माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही है, श्रेष्ठाचारी बना रही है। भले यह भी लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि गीता भगवान ने गाई है,
लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़े ही बैठता है, ना पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वे धर्म स्थापक है। तुम सबको ये मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे दौरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे दौरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। फिर जो कुछ माँ वाक्य सुनते हैं वे भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। एक एक रतन कम नहीं है। एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते भी हैं भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना है। अब फिर बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश हो। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती रहती है, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। बाप भी कहते हैं ना गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव हैं जहाँ मिलकर क्लास करते हैं फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। मिलकर क्लास भी करते हैं फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए, ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा वह और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ वाला जो होगा वह फिर और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है ये क्या करते, ये क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। ये बम शादी पहले नहीं थे। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम और निशान भी नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। अब पुरानी दुनिया विनाश हो नहीं बनने वाली है। ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है। फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे? दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे? जो आते हैं वे तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए। जो भी आए दिल्ली में जिन्होंने राज्य करना था फिर वो अपने हिसाब से तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और फिर यादगार के लिए बनाते हैं। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो ये सब कुछ टूट फूट जाएगा। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम। ये तो चलता रहता है। तुम बच्चे ये पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हमको घर जाना है। ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएं, ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, फिर और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। आज का वरदान, एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर या कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। आज का स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना
अर्थात मास्टर सरस्वतीमान बनना। ओम शांति। ओम शांति।